गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पंक्चुएशन मार्क्स को स्टडी करेंगे और देखेंगे कि पंक्चुएशन मार्क्स यदि सही कंडीशन में न रखे जाएं, यदि उनकी स्थिति सही उसमें न होगी तो आप जो कुछ कहना चाहते हो, जो अर्थ स्पष्ट करना चाहते हो, तो वो आपका अर्थ क्लियर नहीं होगा। जैसा कि एग्ज़ाम्पल एक मैंने दिया हुआ है यहाँ पे और इसकी डेफिनीशन भी दी है, इसको डिफ़ाइन भी किया हुआ है। तो आप डेफिनीशन देखिए। पंक्चुएशन मीन्स द राइट यूज़ ऑफ पुटिंग इन पॉइंट्स और स्टॉप इन राइटिंग। पंक्चुएशन का मतलब देखिए क्या होता है। पंक्चुएशन मतलब होता है विराम चिन्ह, और विराम चिन्ह का कहा जाए तो ये कई प्रकार के होते हैं। विराम चिन्ह जैसे कि आपके फुल स्टॉप हो गया, हिंदी में उसे पूर्ण विराम कहते हैं। कॉमा लग जाता है कहीं कहीं, जब थोड़ा स्टॉप होता है, कहीं बोलते समय कुछ कहीं स्टॉप करना है आपको तो कॉमा का यूज़ कर दिया। कोई प्रश्न पूछा गया, क्वेश्चन किया गया यदि, तो हम क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं। और कोई बहुत ही कोई आश्चर्य मिश्रित कोई बात है अगर, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जैसे लिखे जाते हैं तो उसमें हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करते हैं। और यदि आप कोई अपने मन की इच्छा प्रकट करते हैं, अच्छी भावना है, बुरी भावना है, तो इस कंडीशन में भी आप एक्सक्लेमेशन मार्क का ही यूज़ करेंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो एक्सक्लेमेशन मार्क जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी यूज़ करते हैं हम, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी यूज़ करते हैं। फुल स्टॉप का यूज़ जो है आप इम्परेटिव सेंटेंस में करेंगे और असर्टिव सेंटेंस में। असर्टिव सेंटेंस में फुल स्टॉप का यूज़ किया जाता है, और सेंटेंस जो है जैसा कि पहले भी आप वीडियोस में देख चुके हो कि सेंटेंस पढ़ाए हैं मैंने। तो सेंटेंस जो है कितने प्रकार के होते हैं। सेंटेंस आपके 5 प्रकार के होते हैं। पहला आपका असर्टिव सेंटेंस आता है। असर्टिव में आप 2 प्रकार के वाक्यों को स्टडी करते हो, यानी अफर्मेटिव और नेगेटिव। और इन दोनों ही प्रकारों के सेंटेंस में लास्ट में हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। इसके बाद सेकंड नंबर में आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है क्वेश्चन मार्क से समाप्त होता है, यानी जब इसको आप स्टॉप करोगे तो इसमें आप क्वेश्चन मार्क का यूज़ करोगे। और इम्परेटिव सेंटेंस जिसमें आदेश भी हो सकता है, आपका कमांड भी हो सकता है। देखिए कमांड या ऑर्डर में कुछ थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, और इनमें हम हमेशा फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं, जैसा कि असर्टिव वाले वाक्यों में किया जाता है। और इसके बाद जो है आपका एक्सक्लेमेटरी वाक्य आ जाते हैं। एक्सक्लेमेटरी जिसमें आश्चर्यबोध हो, कोई एक फीलिंग ऐसी हो जो अचानक सडनली इट मे बी हैपेंड, जो अचानक घटित हो जाती है, और इस तरह के वाक्यों में हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जैसे कि कुछ वर्ड्स के थ्रू भी एक्सक्लेमेटरी हो सकते हैं। फॉर द एग्ज़ाम्पल अलाज है आपका, हुर्रे हो गया, ब्रावो हो गया, आहा, ओह, एक्सेट्रा। तो जब इन वर्ड्स को लगा करके कोई एक्सक्लेमेटरी वाक्य हम बनाते हैं तो जस्ट इन वर्ड्स के बाद हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ कर देते हैं। और सम टाइम पूरा सेंटेंस ही आपका एक्सक्लेमेटरी हो जाता है। पूरे ही वाक्य जब हमारा एक्सक्लेमेटरी होगा तो ऐसी कंडीशन में हम एक्सक्लेमेशन मार्क का, जब आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा तब आप वहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क रखेंगे। और जब आप ऑप्टेटिव सेंटेंस आप कोई लिखते हैं, मान लीजिए जैसे जनरली ये सेंटेंस जो है मे से स्टार्ट होते हैं, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू सक्सेसफुल इन योर लाइफ। तो इस तरह के जब आपके सेंटेंस आएंगे तो इनके लास्ट में भी आप एक्सक्लेमेशन मार्क को ही यूज़ करेंगे। क्लियर? तो हमने देखा आज इस तरह के इतने होते हैं। इसके अलावा इन्वर्टेड कॉमा हो गया आपका, और कहीं कहीं हाइफन का यूज़ करते हैं। तो ये कई तरीके के पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं। तो हम जो है कुछ देखेंगे, जैसा कि अब डेफिनीशन मैंने बताई कि सही यूज़ जो है इनका किया जाना चाहिए, यानी पंक्चुएशन सही स्थिति में जहाँ इनका यूज़ जिस तरह से है हमें उसी तरह से करना चाहिए। नहीं, आपने अगर पंक्चुएशन मार्क्स गलत स्थिति में रखा, गलत तरीके से यदि आप लगाते हैं उसको, तो उसका अर्थ भी गलत हो जाता है। जैसे आप एक एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं, द किंग सेड द बॉय इज़ वेरी नॉटी। अब ये देखिए इसमें
द किंग सेड के बाद कॉमा लगाया और ये स्पीच दी गई है, द बॉय इज़ वेरी नॉटी, और ये जो है आपका पूरा इन्वर्टेड कॉमा में आ गया। क्लियर। और नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इसी तरह दिया है, द किंग सेड, द किंग जो है सेड, द किंग जो है पूरा इन्वर्टेड कॉमा में आ गया। फिर सेड द बॉय, यहाँ इसके बाद ये कॉमा, फिर इज़ वेरी नॉटी, इज़ वेरी नॉटी को इन्वर्टेड कॉमा में कर दिया गया है। तो इस तरह से अब ये सेंटेंस जो है पहला, ये क्या क्लियर कर रहा है कि राजा ने बोला कि लड़का बहुत ही शरारती है। और जैसा कि दूसरा सेंटेंस क्या बता रहा है, चूँकि द किंग और इज़ वेरी नॉटी, ये इन्वर्टेड कॉमा में ये स्पीच हो गई है, और ये स्पीच किसकी हो गई है, सेड द बॉय, लड़के ने बोला। यानी ये गलत पंक्चुएशन मार्क्स को यूज़ करने की वजह से इसका अर्थ ही गलत निकल रहा है। तो इसलिए हमें ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी हम पंक्चुएशन मार्क्स को यूज़ करें तो वो सही स्थिति में ही यूज़ करें, नहीं तो अगर आप इसका गलत यूज़ करते हैं तो इसका अर्थ भी गलत निकलता है। तो आज हम लोगों ने ये देखा कि किस तरह से सही पंक्चुएशन मार्क यूज़ ना करने की वजह से सेंटेंस का अर्थ ही बिल्कुल गलत निकल आता है। क्लियर। तो अब ये जो है हम देखेंगे कि पंक्चुएशन मार्क्स हमारे कौन कौन से होते हैं। जैसा कि एक एग्जाम्पल के थ्रू अभी हमने समझ ही लिया कि गलत पंक्चुएशन मार्क्स लगने की वजह से इसका अर्थ भी गलत निकल आता है। क्लियर। तो अब हम देखेंगे कि मेन जो पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं वो कौन कौन से हमारे होते हैं। क्लियर। तो सबसे पहला जो पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, पंक्चुएशन मार्क्स, अब देखिए मेन जो पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं वो आपके कौन कौन से होते हैं। पंक्चुएशन मार्क्स जो होते हैं आपके, जैसे नंबर 1 मेन जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं वो हम बता रहे हैं। मेन पंक्चुएशन मार्क्स जैसे फुल स्टॉप हो गया आपका, ये सबसे मेन जो है आपका पंक्चुएशन मार्क होता है। क्लियर। तो इसे जो है फुल स्टॉप, तो ये बहुत ही सिंपल है, कहीं भी आप डॉट लगा दोगे और ये आपका पंक्चुएशन मार्क्स हो जाएगा। यानी आपका जब सेंटेंस बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा तो आप उस स्थिति में क्या करोगे, फुल स्टॉप को यूज़ कर दोगे। और जैसा कि अभी हमने सेंटेंस के काइंड्स जब आपको बताए तो उसमें बताया था कि आप असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं और हमारे इम्परेटिव सेंटेंस जो होते हैं, इन दोनों ही प्रकार के वाक्यों में हम क्या यूज़ करते हैं, लास्ट में फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। यानी आपका सेंटेंस कंप्लीट हुआ, आपकी बात पूरी हुई और आपने पंक्चुएशन मार्क फुल स्टॉप को यूज़ कर दिया। क्लियर। तो फुल स्टॉप का यूज़, फुल स्टॉप यूज़ जो है हम इम्परेटिव सेंटेंस में और इम्परेटिव सेंटेंस में यूज़ करते हैं एंड असर्टिव टाइप सेंटेंस में। ये दो प्रकार के जो वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। क्लियर। अब इम्परेटिव सेंटेंस में जैसा अभी हमने देखा ही कि किस किस प्रकार के होते हैं, आदेश भी हो सकता है आपका, रिक्वेस्ट भी आप कर सकते हैं। ठीक है। तो रिक्वेस्ट करने वाले वाक्यों में और आदेश देने वाले वाक्यों में हम फुल स्टॉप को यूज़ करते हैं। क्लियर। अब ये जो है पहला प्रकार जो है पंक्चुएशन का आपका, यानी आपको फुल स्टॉप का यूज़ करना है इम्परेटिव सेंटेंस में एंड असर्टिव सेंटेंस में। क्लियर। सेकंड नंबर आता है आपका क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क यानी आपने कोई क्वेश्चन किया, किसी से कोई प्रश्न किया और आपने क्वेश्चन मार्क को यूज़ कर दिया। और जैसा कि आपको पता है कि आपके जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं ये भी कितने प्रकार के होते हैं, ये भी आपके दो प्रकार के होते हैं। इंट्रोगेटिव वाक्य सेंटेंस जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट टाइप जो होते हैं और सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप को जनरली बच्चे जो हैं फर्स्ट टाइप ही कहते हैं और जो सेकंड टाइप, लेकिन फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप में क्या है, जो वाक्य आपके यस या नो टाइप वाले होते हैं, यानी जिनकी स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ड से शुरू होती है, तो वो वाक्य हमारे यस या नो टाइप वाले आते हैं। और जिन वाक्यों के बीच में इंग्लिश के
बनाते समय तो उनमें WH वर्ड जो आप यूज़ करोगे तो वो तो आपका आएगा किस में, इंट्रोगेटिव वर्ड से ही स्टार्ट होगा। हाँ, उनकी हिंदी जब होगी, जब आप हिंदी उनकी बनाओगे तो उनमें जो प्रश्नवाचक शब्द आएगा वो क्या आएगा, कब, क्यों, कहाँ, कैसे आदि। ठीक है, तो इस तरह के वाक्यों की जब हम इंग्लिश बनाएंगे तो इनमें प्रश्नवाचक शब्द से यानी WH वर्ड से ही ये सेंटेंस स्टार्ट होंगे। क्लियर? तो ये क्वेश्चन मार्क लगता है किन में, क्वेश्चन मार्क लगेगा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही हम क्वेश्चन मार्क को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये अभी दो प्रकार के हमने पंक्चुएशन मार्क्स देखे, फुल स्टॉप एंड क्वेश्चन मार्क। क्लियर? फुल स्टॉप इम्परेटिव सेंटेंस में और असर्टिव सेंटेंस में यूज़ करते हैं, क्वेश्चन मार्क आप यूज़ करोगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, और इसके बाद जो है आपके आ जाते हैं, ये हो गया फुल स्टॉप का यूज़, ये क्वेश्चन मार्क यूज़ किया। अब जो है आपका आता है एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क जैसा बताया ही आपको, एक्सक्लेमेशन मार्क हम यूज़ करते हैं एक्सक्लेमेटरी टाइप सेंटेंस में। थर्ड जो होता है आपका एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क, और ये जो होता है आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इन्हें यूज़ करोगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जैसा अभी बताया आपको, जिन वाक्यों को सुन करके यानी या फिर कोई ऐसा वर्ड आपने सुना जिससे आपको ये लगता है कि इसमें कोई आश्चर्य प्रकट हो रहा है, कोई सरप्राइज़ है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, फिर आप एक्सक्लेमेशन मार्क को यूज़ करोगे। फॉर द एग्जाम्पल जैसे अलाज, नेक्स्ट है हुर्रे, नेक्स्ट ब्रावो, और कब समटाइम वी यूज़ वेल डन। तो ये वर्ड्स ऐसे हैं जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स हैं, तो जब इनसे कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होगा आपका तो आप एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करोगे। तो ये तो मतलब एक ही वर्ड लगने से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो बन जाएगा, बट जब इन्हें हम यूज़ करेंगे इन वर्ड्स को तो जस्ट इनके बाद हम एक्सक्लेमेशन मार्क को यूज़ करेंगे। और कभी कभी पूरा सेंटेंस ही जब हमारा एक्सक्लेमेटरी होगा तो फिर सेंटेंस के सबसे लास्ट में ही हम एक्सक्लेमेशन मार्क को यूज़ करेंगे। जैसे फॉर द एग्ज़ाम्पल, हाउ क्लेवर आई एम, हाउ क्लेवर आई एम, मैं कितना चालाक हूँ या कितनी चालाक हूँ। तो ऐसी कंडीशन में अब आप देख रहे हैं ये पूरा सेंटेंस ही हमारा एक्सक्लेमेटरी है, तो इसके सबसे लास्ट में हमने एक्सक्लेमेशन मार्क रखा हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है आपका व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज। व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज। अब देखिए ये सेंटेंस पूरा ये भी एक्सक्लेमेटरी है और इसके लास्ट में हमने एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ किया है। तो एक्सक्लेमेशन मार्क जो यूज़ किया जाता है वो एक्सक्लेमेटरी टाइप सेंटेंस में यूज़ करते हैं, कुछ वर्ड्स के बाद जस्ट लगता है, और कुछ जो है जब पूरा सेंटेंस ही हमारा एक्सक्लेमेटरी होगा तो उस कंडीशन में हम इसे यूज़ करेंगे। क्लियर? तो आज हम लोगों ने कुछ कुछ पंक्चुएशन मार्क्स को स्टडी किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि आगे और कौन कौन से हमारे पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं। तो तब तक के लिए आप इन्हें स्टडी करिए और इसे देखते रहिए, लाइक करिए, और यदि आपको पसंद आता है तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, दूसरों को शेयर भी करिए। ओके, थैंक यू।